औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ फ़िज़िक्स MZ चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफ़ाइन करने से पहले मैं जाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की हिस्ट्री की तरफ। ये दो फंडामेंटल प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक से इंट्रोड्यूस किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंट्रोड्यूस हुए थे। एक कूलम लॉ है और दूसरा कूलम लॉ हमारे पास क्या है, फॉर द फोर्स बिटवीन स्टेशनरी चार्ज। ये स्टेशनरी चार्ज के दरमियान में फोर्स है एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और दूसरा जो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास दो है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एंड यूज्ड विद अ कूलम लॉ। हमारा जो काम है बेसिक कूलम लॉ से नहीं है। हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कूलम लॉ हमारे पास इसी फील्ड से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो इलेक्ट्रिक, हमारा जो बेसिक हमारे पास टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, साथ में और भी हमारे पास जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट गोल हमारा होगा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमारे पास क्या है और भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या है, वो हमारे पास द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़ाहिर होता है इलेक्ट्रो मीन चार्ज हमारे पास, स्टैटिक मीन कोई चीज़ हमारे पास रेस्ट में है। हमारे पास स्टैटिक का मतलब क्या है, कोई रेस्ट में हमारे पास। लेट्स सपोज हम लोग पढ़ते थे पहले हमारे पास, जिस तरह हम लोग मोशन में पढ़ते थे डायनामिक और स्टैटिक मोशन पढ़ते थे। डायनामिक मोशन का मतलब कि हमारे पास जो कोई चीज़ है वो चेंज होती थी, और स्टैटिक का मतलब हमारे पास ये क्या होता है, मोशन का मतलब कि हमारे पास फिक्स्ड एक चीज़ जो थी वो हमारे पास रेस्ट पे होती थी। यहाँ पर चार्जेस भी हमारे पास इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में जो रेस्ट में हो। स्टैटिक का मतलब ये है कि चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कैसे होता है, कैसे मालूम करते हैं, व्हेन टू पार्टिकुलर बॉडीज़, इसकी डिफिनीशन ये है हमारे पास, इसको हम लोग व्हेन टू पार्टिकुलर बॉडीज़ आर रब टुगेदर। हम लोग दो पार्टिकुलर बॉडीज़ को रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, देन समथिंग कम्स ऑन द सरफेस ड्यू टू विच दीज बिगेन टू अट्रैक्ट और रिपेल। कुछ चार्जेस हमारे पास उसके सरफेस पे आ जाते हैं, जो दो पार्टिकुलर बॉडीज़ को हम रब करते हैं, या तो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है। दिस समथिंग इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। वो हमारे पास रब से हमारे पास जो होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की। जिस तरह मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे पास घरेलू हम लोग अक्सर सोचते नहीं, हम लोग जब कंघी करते हैं बालों को, जब हमारे पास तेल लगा होता है बालों में, जब कंघी करते हैं, अगर आप उस कंघी जब कंघी कर लेते हो तो उस कंघी को किसी भी पेज तो छोटे छोटे टुकड़े करके उस पेज के आप उसके साथ उसके नज़दीक लाओगे तो वो पेज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। वो क्या होता है, हमारे पास रबिंग होती है हमारे पास ऑयल और हमारे पास कम्स के दरमियान। तो वो हमारे पास क्या, वहाँ पे हमारे पास उसके सरफेस पे क्या होता है, चार्जेस क्रिएट, जिसकी वजह से हमारे पास पेपर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह बहुत सारे भी एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जिस तरह हम लोग किसी बॉडी को टच करता है जिसमें करंट कम होती है तो हमारे पास क्या होती है, करंट हमें फील होता है हमारे पास रबिंग। जिस तरह हम लोग सर्दियों में अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट क्या है, हमारे असल में इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास चार्जेस है। अब हम लोग चार्ज जो है कैसे टेस्ट करते हैं, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट और टेस्ट द नेचर ऑफ नेचर की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे टेस्ट करते हैं। वो एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोपी। इसके ज़रिए हम लोग इस डिवाइस के ज़रिए से हम लोग टेस्ट करते हैं नेचर ऑफ द चार्जेस को, कि हमारे पास चार्जेस है या नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास। ये दोनों जो हमारे पास लीफ की शक्ल में नज़र आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल है। जब हम लोगों ने देखो ये कोई भी हम लोगों ने चीज़ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे करीब लाए हैं जैसे, तो देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ऊपर आए हैं,
पॉजिटिव चार्जेस जब ऊपर आए हैं तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आते तो यहाँ पर से हमारे पास नेगेटिव ज़्यादा होती। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 नेगेटिव है और बाकी सारे पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव कंडक्टर को साथ में नज़दीक लाया है, इसी वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आई है। ये हमारे पास चार्ज की नेचर को बताता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा चार्ज, जिस तरह हम लोग टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर कौन सा चार्ज है हमारे पास, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं या पॉइंट चार्ज यूज़ करते हैं। टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करें, टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है हमारे पास। तो आगे हम जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, आगे हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे एक्सप्लेन किया, हमारे पास चार्जेस कहाँ से आए, कहाँ है कहाँ नहीं है। पहले हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है। यहाँ पर हमारी जो ज़रूरत है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की है, हमारे पास न्यूट्रॉन की भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है हमारे पास। कुछ एलिमेंट्री, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी हमारे पास है। ये हमारे पास क्या है, बोथ आर प्योरली कन्वेंशन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्योरली कन्वेंशन कैसे है, कन्वेंशन का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है इसमें। लेट सपोज यहाँ पर कोई सर्किट है, यहाँ पर कोई सर्किट है, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किए थे हायर लेवल के, तो उसमें सर्किट आप देख सकते हो। तो हमारे पास क्या नेगेटिव से चार्ज आती है, इस तरह हमारे पास एक करंट की फ्लो की डायरेक्शन, जिस तरह हमारे पास करंट यहाँ से जाती है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास के कन्वेंशन है। दोनों के दरम्यान हमारे पास कन्वेंशन है। अब ये दोनों कहाँ है, इन केस ऑफ एटम, अगर केस ऑफ एटम में देखा जाए हमारे पास, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है, हमारे पास कोई एटम है यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, उसके न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इर्द गिर्द हमारे पास जो घूमता रहता है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास यहाँ पर मैंने शो किया है इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास, और हमारे पास प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन चार्ज है, और हमारे पास ये हमारे पास एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन पे हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है हमारे पास, और एटम कम्प्लीटली होल जो होता है हम लोग जो लेते हैं वो न्यूट्रल होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है हमारे पास। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ न्यूमेरिकली इक्वल आर सेम। चार्ज और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन पर न्यूमेरिकली हमारे पास सेम है, जो हमारे पास 1.60219 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है हमारे पास। इस तरह मास ऑफ भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1854 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास 1854 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन हमारे पास मास ऑफ द प्रोटॉन है हमारे मास ऑफ द प्रोटॉन हमारे पास 1854 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। ये हमारे पास क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की। अब हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 9 पॉइंट, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा नहीं है, आप लोग अमूमन पढ़ते रहते हैं, 5th क्लास से ये स्टार्ट हो जाती है, 6th क्लास से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास है 9.110 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg। मास की यूनिट है kg, और चार्ज जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं उसकी यूनिट है कूलम। और मास ऑफ हमारे पास जो है वो हमारे पास है मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो है वो 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास इसका मास है। और ये डायग्राम हमें क्या शो करता है, एक एटम शो करता है, जो एटम असल में हमारे पास क्या है, न्यूट्रल होता है हमारे पास, इस पर कोई चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। आगे हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन से, आगे हम लोग जाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पास के प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हर चार्ज की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हम लोग जब पढ़ेंगे तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जेक्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एटम हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एंड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसमें हमारे पास क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन। पहले भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। हाउएवर ऑब्जेक्ट में बी इलेक्ट्रीफाइड आर चार्ज आइदर पॉजिटिवली, ऑब्जेक्ट या हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली बाय द रिमूवल और एडिशन। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट या एटम पे हमारे पास क्या, एटम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है एक ऑब्जेक्ट पर। दिस प्रोसेस होल इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते या रिमूव करते, और उसी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब एक ही है हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कैसे होती है, मीन्स दैट द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। और आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमारे पास कभी चेंज नहीं होता, हमारे पास सेम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ हीट, लेट सपोज यहाँ पर मैंने ये बक्स लिया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है फिज़िक्स MZ चैनल, या ये बक्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, इसमें मैंने लिखा है फिज़िक्स MZ चैनल। सब्सक्राइब एंड लाइक्स करें इसको, पेज को, इस यूट्यूब चैनल को। लेट सपोज ये हमारे पास बॉक्स है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास ना तो एक्सटर्नली कोई चीज़ एंटर होती है ना बाहर होती है, तो हमारे पास ये होल जो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है वो आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना कोई हीट एंटर होती है ना लॉस होती है। यहाँ पर भी इस तरह है कि ना तो हमारे पास चार्जेस एंटर होते हैं ना आउट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ओनली नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर। हमारे पास अक्सर जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो नेगेटिव चार्ज की होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सो वी से चार्ज इज कंजर्व। इससे हम ये कहते हैं कि हमारे पास चार्ज कंजर्व होते हैं, एक बॉडी से दूसरी जगह कंजर्व होते हैं। लेट सपोज कोई बॉडी है, ये बॉडी है और हमारे पास दूसरी एक बॉडी, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो 5 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, तो 5 और 5 हमारे पास कंजर्वेशन हो गई, ट्रांसफ़र तो हो गए हमारे पास। कोई यहाँ पर एक और बक्स मैंने लगा, तो हमारे पास यहाँ पर कोई होल हो, कोई ओपन है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र, तो 5 और 5, तो सिस्टम क्या हो गया, कंजर्व हो गया हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि ना तो चार्ज क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि हमारे पास पूरा सिस्टम आइसोलेटेड होता है हमारे पास। तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास चार्जेस की, वो हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मीन्स दैट द चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म में होते हैं। पैकेट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कोई ये ऑब्जेक्ट है, एक डब्बा सा है, फिर दूसरा डब्बा सा है, फिर तीसरा डब्बा सा है, फिर चौथा डब्बा सा है। ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म है, एक एक पैकेट करके ये डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म। मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करो। चार्जेस जो हमारे पास है, हम लोगों ने पहले हमारे पास 1.6 ऑर्बिटल 19 कॉलम, अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 पुट करो, अगर 2 है तो 2 पुट करो बस। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज की कि चार्ज हमारे पास क्या है, क्वांटाइज है। चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एलिमेंट्री चार्जेस, ये हमारे पास क्या।
अगर quantitative analysis nature of these forces we would like to determine the magnitude and direction of surface. इसी वजह से हम लोग इस की मैग्नीट्यूड हमारे पास और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अब चौथी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चार्ज की है. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज गिव बाय साइंटिस्ट फ्रैंकलिन. पहला जो साइंटिस्ट था वो फ्रैंकलिन था जिसने कंसेप्ट दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में. उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में कि जो हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं, जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो हमारे पास क्या होगी, रिपल्जन होगी. जिस तरह हमारे पास मैग्नेटिज्म में भी इस तरह है कि नॉर्थ नॉर्थ पोल होते हैं सामने, तो हमारे पास क्या होती है, रिपल्जन होती है. अगर नॉर्थ साउथ होते हैं तो अट्रैक्शन होती है. इस तरह चार्जेस में भी है कि हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारे पास रिपल्जन होगी, और हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो अट्रैक्शन होगी हमारे पास. अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी होगी तो हमारे पास फिर भी रिपल्जन होगी, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी कहते हैं. जितना हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा उतनी फोर्स ऑफ रिपल्जन ज़्यादा होगी. जितना हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा होंगी हमारे पास चार्जेस, तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास ज़्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा होगी. ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, उसको डिफ़ाइन किया, कैसे मेजर करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने की, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस भी हम लोगों ने डिफ़ाइन की. आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भी रिलेटेड है चार्ज का, और वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, कि कैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर होते हैं या आउट होते हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था. थैंक यू. मेरे पेज यूट्यूब पेज को फिज़िक्स MZ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.